इस वीडियो में हम राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो राष्ट्रीय करंट अफेयर की हमने बना दी है। ये इसकी सेकंड वीडियो है। लगभग जो है बहुत सारा पार्ट इसका कवर हो चुका है। बस इतनी ही दो वीडियो में सफिशेंट है उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए। तो इससे पहले वाली वीडियो जो है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है सबसे स्वच्छ शहर का। सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर 1 लाख से उच्च आबादी वाले शहरों में हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का मिला है और 1 लाख से कम आबादी वाले को बिजनौर को यह पुरस्कार मिला है। और सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो तेलंगाना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 7 स्टार जो है वो एक ही शहर को मिला है, वो है इंदौर। 5 स्टार जो है वो 7 शहरों को मिला है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट है ये केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। अगली रिपोर्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। अच्छा सॉरी, ये लिखना भूल गए, इसको बताएंगे अभी बाद में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसे प्रथम स्थान इसमें कर्नाटक को मिला है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पहला तमिलनाडु में है और उत्तराखंड को जो है इसमें 7वां स्थान मिला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में जो है आबादी में पहला स्थान है भारत का। मतलब भारत में जो है सबसे ज़्यादा निर्धन आबादी निवास करती है, 228.9 मिलियन आबादी। और राज्यों की बात करें तो गरीबी में बिहार राज्य जो है प्रथम स्थान पर है 2022 सूचकांक के अनुसार। स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो यूपी को पहला स्थान मिला है। सुशासन की बात करें तो गुजरात को पहला स्थान मिला है। अब योजनाएं की बात कर लेते हैं। 2022 में कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। पीएम प्रणाम योजना, ये केंद्र सरकार की है। रासायनिक उर्वरक कम और जैविक उर्वरकों को संतुलित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। आपको पता है कि पहला राज्य जो जैविक राज्य है वो सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। अगला है स्त्री मनोरक्षा योजना। ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं में सुधार करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। स्त्री मनोरक्षा योजना। पीएम डिवाइड योजना जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई है। तो ये 2022 की योजनाएं थी। अगली योजना है हमारी पीएम पोषण योजना। मिड डे मील का नाम बदलकर अगले 5 साल तक इसको बढ़ा दिया गया है। मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील योजना 1995 से शुरू की गई थी। इसमें जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जो है बच्चों को खाना, पका हुआ खाना उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के माध्यम से। तो अब इसका नाम बदलकर मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है और अगले 5 साल तक इसको बढ़ा दिया गया है। मिड डे मील योजना 1995 से शुरू हुई थी। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय जो है इसने 2 योजनाएं शुरू की हैं। स्माइल योजना, इसमें क्या है ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा भिखारियों को, जो भिखारी होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये स्माइल योजना के तहत है। और श्रेष्ठ योजना जो है अनुसूचित जाति के छात्र जो है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड में जो है 2 योजना शुरू हुई हैं। बाकी जो उत्तराखंड की योजनाएं सारी कंप्लीट है करंट की नवंबर 2022 तक, उसकी अलग से वीडियो हमने बना रखी है। हिम प्रहरी योजना, राज्य में युवाओं का पलायन रोकने और पूर्व सैनिकों को सीमा लगे क्षेत्रों में बसाने में प्राथमिकता दी जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, 500 दूध बिक्री केंद्र इसके तहत खोले जाएंगे। अगला है हमारा अभियान। अगला टॉपिक है अभियान। अभियान क्या है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं, जो हमारी अभी नई राष्ट्रपति बनी हैं, पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान इन्होंने शुरू किया है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया है। इसके तहत जो बच्चे भिक्षावृत्ति से जुड़े हैं उनको मुक्त करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। कक्षा 8 तक मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। महिला बाल विकास शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है। इसमें 11 से 14 वर्ष की लड़की के स्कूल में नामांकन प्रतिशत को बढ़ाना है। मतलब जो 11 से 14 वर्ष के बीच की लड़कियां हैं
उनको स्कूलों में एडमिशन कराना है ज़्यादा से ज़्यादा। शून्य अभियान जो है ये नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने दोनों ने मिलकर शुरू किया है। इसमें जो जिन वाहनों से प्रदूषण नहीं होता उनको बढ़ावा देना है। सुजलम अभियान 2 और कैच द रेन अभियान जो है दोनों जल शक्ति मंत्रालय के इम्पोर्टेंट है। सुजलम अभियान के तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन करना और सोच मुक्त गाँव का विकास करना है। और दूसरा है कैच द रेन अभियान, वर्षा जल संरक्षण करने के लिए। कैच द रेन मतलब वर्षा का जल को पकड़ना, मतलब उसका संरक्षण करना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कवर किया गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में बात करें तो क्याबा कारोसी जो हैं यूएन महासभा के 77वां सत्र हुआ है उसके अध्यक्ष हैं, बने हैं, हंगरी के हैं ये। बोलकर टर्क जो हैं ये यूएन मानवाधिकार आयोग के प्रमुख बने हैं। नूर अल मतरोसी जो है ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। और जॉर्जिया मेलोनी जो हैं ये इटली की पहली महिला पीएम बनी है अभी हाल ही में, जॉर्जिया मेलोनी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। निधन की बात करें तो लता मंगेशकर जी थी, उनका निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। जन्म हुआ था इनका 28 सितंबर 1929 इंदौर में। स्वर कोकिला के रूप में इनको जाना जाता है। इनको जो पुरस्कार की बात करते हैं 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला था। तो इम्पोर्टेंट है भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कब मिला था? 2001 में। जनरल बिपिन रावत जो हैं भारत के पहले सीडीएस थे। इनका संबंध उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के पौड़ी जिले से। दुर्घटना में इनका निधन हो गया 8 दिसंबर 2021 को, तमिलनाडु में यह घटना हुई। और जिस हेलीकॉप्टर से यह घटना हुई है वो था MI-17 B5। तो ये जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ। इनको 2021 में जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अब सूचकांक की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में उत्तराखंड में पूछा जा सकता है। यहाँ पे दो जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, मानव विकास सूचकांक और हंगर वाला इंडेक्स जो है ये भी हाल ही में आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इनके बारे में देख लेते हैं। भारत का इसमें कौन कौन सा स्थान है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें प्रथम 3 जो स्थान है वो किसी को नहीं दिया गया है। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत का इसमें स्थान 10वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इसमें स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है 40। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत का स्थान है 107। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 107 है इसमें भारत का स्थान। और मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है भारत का। और वैसे मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 0.633 है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है और भारत का इसमें स्थान है 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को है और भारत का स्थान 135। खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड, हर साल फिनलैंड ही प्रथम स्थान पर आता है, 136 स्थान है भारत का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है, 150 स्थान है भारत का। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और भारत का स्थान है 180। तो ये सूचकांक थे जो 2022 में इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। आने वाले एग्जाम में जो लोक सेवा आयोग अपने प्री एग्जाम कराएगा नई वैकेंसी के, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। जीआई टैग की बात करें तो सितंबर 2021 में उत्तराखंड के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कुमाऊं का चियोला तेल, मुनस्यारी राजमा, भोटिया दन, एपन रंगोली, रिंगल क्राफ्ट, टमटा उत्पाद, थुलमा कंबल। तो इन 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। 2022 में कुछ नए दिवस घोषित किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। मैत्री दिवस जो है ये 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भारत बांग्लादेश ने बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 को मान्यता मिली थी भारत से। बांग्लादेश अलग हुआ था 6 दिसंबर 1971 को। तो मैत्री दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने की घोषणा की, 125वीं जयंती पर इसको मनाने की घोषणा की थी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी जी ने गुरु गोविंद के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस 14 नवंबर को मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को।
नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त को ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। 2022 में तूफान की बात करें तो सितरंग और आसानी दो तूफान इंपॉर्टेंट थे। अक्टूबर 2022 में आया और आसानी मई 2022 में आया। इसमें जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को इफेक्ट किया, और आसानी जो तूफान था उसने आंध्र प्रदेश, ओडिशा को, इसका नामकरण थाईलैंड में और इसका नामकरण श्रीलंका में हुआ। बजट 2022-23 की बात करें तो 25 साल में 4 प्राथमिकताएं जो हैं वो अगले 25 साल में पीएम गति शक्ति योजना, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उद्यमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना और निवेशों का वित्तीय पोषण। तो ये 4 जो है प्राथमिकताएं हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान के तहत जो है 7 कारक हैं। 7 कारक जो हैं: सड़क परिवहन, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा और 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की है। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है बनाए जाएंगे। पहला थापर नगर स्टेशन झारखंड में बना दिया गया है। पर्वतमाला 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। कृषि के लिए 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है यूएन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 बार आ भी चुका है क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि मोटा अनाज वर्ष जो है वो 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया है। 2023 को 5 नदी लिंक परियोजना जो है शुरू हुई है बजट के माध्यम से। इसमें 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। शिक्षा, पीएम ई विद्या योजना के तहत जो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल से शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में उद्यम ई श्रम एनसीएस असम पोर्टल को साथ में जोड़ा जाएगा। 2022-23 में जो योजनाओं पर खर्च किया जाएगा: मनरेगा 73,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। पीएम किसान योजना 68,000 करोड़ और जल जीवन जो है 60,000 करोड़ का बजट पास हुआ। तो ये हमारा बजट था, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। 2022 में प्रमुख समझौते की बात करें तो हथियारों के लिए भारत आर्मेनिया के बीच में समझौता हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भारत यूएई के बीच में समझौता हुआ। जैव विविधता संरक्षण भारत नेपाल। टेली शिक्षा ई विद्या भारती भारत मेडागास्कर। और जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण पर भारत कनाडा के बीच में समझौते हुए हैं। अगर नियुक्ति की बात करें तो भारत की जो राष्ट्रपति बनी हैं अभी 15वीं, द्रौपदी मुर्मू जी, ये इनका संबंध ओडिशा से है। ये दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। विपक्षी जो थे इनके सामने यशवंत सिन्हा थे यूपीए के। उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी थे राजस्थान के, इनको उपराष्ट्रपति चुना गया है। विपक्षी जो थे इनके सामने मार्गरेट अल्वा यूपीए के थे। सीडीएस जो है अनिल चौहान जो अभी सीडीएस बने हैं, भारत के दूसरे सीडीएस, इनका संबंध भी पौड़ी उत्तराखंड से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो डीवाई चंद्रचूड़ 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं। 49वें उदय उमेश ललित जो थे 49वें थे। कैग की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट मणि हैं। फिक्की के अध्यक्ष अभी हाल ही में शुभ्रकांत पांडा को बनाया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिनी को चुना गया है। तो ये 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी। अब देखते हैं 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। ये किस लिए दिया जाता है? जो टैग समुद्र तट को स्वस्थ, सुरक्षित और विकास को बढ़ावा देते हैं, जो समुद्र तट भारत में, उनको ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। इसरो के आगामी मिशन की बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गगनयान 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान कौन सी है, तो गगनयान है। सूर्य के कोरोना अध्ययन का, सूर्य की जो है उसको अध्ययन करने के लिए आदित्य जो है अभियान लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 जो है वो जुलाई 2023 में चंद्रमा की सतह का अध्ययन। निसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है निसार। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में लॉन्च करने का इसका शुरू है। पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मिशन लाइव आंदोलन, पीएम मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मिशन लाइव आंदोलन चलाया। ये हाल ही में अभी चीते, नामीबिया देश से चीते लाकर जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हरित हवाई अड्डा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हरित हवाई अड्डा जो है पूर्ण रूप से बना दिया गया है। पर्यावरण आपातकाल जो अभी हाल ही में पेरू देश ने
ये पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अभी हाल ही में पर्यावरणीय आपातकालीन किस देश ने लगाया। तो पेरू देश ने तटीय क्षेत्रों में रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल लगा दिया था। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन जो है ये इसका पहला सम्मेलन लेह में होगा जो लद्दाख में पड़ता है। पर्यावरण मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो एकता नगर गुजरात में हुआ। इसके अध्यक्ष पीएम मोदी थे। इसरो के मिशन की बात करें 2021-22 में तो वन वेव इंडिया 1 अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। LBM-3M2 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। अगला मिशन है DSEO मिशन, ये जून 2022 में लॉन्च हो गया है। BSLV C-53 व्हीकल के माध्यम से सिंगापुर के 3 तथा 2 भारतीय कंपनी के सैटेलाइट भी इसके द्वारा लॉन्च किए गए, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है DSEO मिशन। GSAT-24 की बात करें तो जून 2022 में लॉन्च हुआ एरेन 5 के द्वारा। इसमें जो है DTS सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। EOS-04 की बात करें तो फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। PSLV C-52 के माध्यम से रडार इमेजिंग था। अभी पिछले साल अगस्त 2021 में इसरो का EO-03 मिशन जो है लॉन्च किया गया था, जो भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था और ये असफल रहा। कौन सा था? EOS-03। EOS-03 भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। उसके बाद EOS-04 जो है फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया PSLV C-52 के माध्यम से। तो ये जो 3 वाला है ये असफल रहा था, इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लेना इसको। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो युवराज सिंह को हाल ही में नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपिका पादुकोण को फ्रांस के लग्जरी ब्रांड लुइस बुस्टन की पहली भारतीय को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फ्रांस की लग्जरी जो है ब्रांड लुइस बुइटन कंपनी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑपरेशन की बात करें तो दोनों ही ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में होने वाले सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो है केंद्र सरकार का है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। मतलब जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए अपने देश ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में सभी में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति है जब अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाला गया था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, ये विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है। तो वहाँ से अपने भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। वंदे भारत मिशन की बात करें तो विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। वन रिपोर्ट की बात करें तो भारत में 21.71% क्षेत्रफल पर वन है। ये डाटा पूछा जा सकता है 21.71%। सर्वाधिक वन की बात करें तो MP में है, सबसे कम हरियाणा में है। वन क्षेत्रफल प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम में हुई है। मतलब वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिजोरम में है, और वन में जो वृद्धि हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में जो है कमी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में 90.33% वन है। अंडमान निकोबार में 81.75% वन है। अभी हाल ही में एक PCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस राज्य में 80% से नीचे वन है, तो मिजोरम और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उनमें तीनों में जो है 80% से ऊपर है। चौथा ऑप्शन इसलिए उसमें सही था। रामसर भूमि की बात करें तो अभी आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाने में रामसर भूमि में 75 रामसर भूमि को कंप्लीट कर दिया गया। अभी हाल ही में बहुत सारी रामसर भूमि जो है चुनी गई हैं। रामसर सम्मेलन जो है 1971 में हुआ था। रामसर शहर जो है वो ईरान में है। 1975 से ये सम्मेलन प्रभावी हुआ था, और जो रामसर भूमि है वो आर्द्र भूमि कहलाती है। आर्द्र नम भूमि से संबंधित ये सम्मेलन है। भारत में 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। सम्मेलन 1971 में हुआ था, प्रभावी 1975 से हुआ, और भारत 1982 से इसमें शामिल हुआ। 75वां जो है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर का है। पहला जो है वो चिल्का झील थी उड़ीसा की। सबसे बड़ा सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में। छोटा है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। और कृत्रिम जो है वो है हरिके बैराज। सर्वाधिक जो है इस समय वर्तमान में तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में शायद 2025 को अभी रामसर स्थल घोषित किया है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 तक 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और विदेशी ऋण सितंबर 2021 तक 593 मिलियन
बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सर्वाधिक निर्यात की बात करें, ये जो है बजट का इकोनॉमी डाटा है। पेट्रोलियम के उत्पाद जो है सर्वाधिक निर्यात किए गए और सर्वाधिक आयात जो है वो कच्चा पेट्रोलियम किया गया। सर्वाधिक निर्यात अमेरिका देश से और सबसे ज़्यादा आयात जो है वो भारत ने चीन से किया है। कोविड की अगर वैक्सीन की बात करें तो भारत में कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है आईसीएमआर के साथ मिलकर। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने आईसीएमआर ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई है। कोवैक्स जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और कोर्बेवैक्स बायोलॉजिकल लिमिटेड है। ये दोनों जो है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। जाइकोव डी जो है ये जाइडस कैडिला ने बनाई है। ये डीएनए बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइकोव की पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन डीएनए बेस्ड है, तो वो है जाइकोव डी। भारत की 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग दवा जो है 2DG, इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। इसको पाउडर को पानी में मिलाकर पिया जाता है। कोविन ऐप जो है जिस पर पंजीकरण, भंडारण, डिजिटल प्रमाण पत्र, मतलब हम कोविड की अपनी रिपोर्ट जो है इसी ऐप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और इसी ऐप के माध्यम से जो है वैक्सीन भी इस पर पंजीकरण की जाती थी। 100% टीकाकरण वाली पहली खुराक जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। दोनों खुराक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण करने वाला लक्षद्वीप है। और 18+ आयु को कोविड टीकाकरण करने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य है। और गांव जो है वो बयान गांव जम्मू कश्मीर में है। तो ये हमारा करंट अफेयर का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो है अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जहां से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। बहुत कम समय में हमने वहां पर अपलोड की हुई हैं। उत्तराखंड के भी कंप्लीट नोट्स लगभग चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और PDF के लिए जो है हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। सर्च करें टेलीग्राम पर डियर सर 123456 बिना स्पेस के। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।